फिर नेक्स्ट राइट द IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमें ये जो कंपाउंड्स दिए गए हैं उनके ओजोनोलाइसिस करना है और उसके बाद हमें उनके प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उनके IUPAC नाम लिखने हैं। नाउ हम देखते हैं पहला यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पेंटटूइन। तो पेंटटूइन का हमें ओजोनोलाइसिस करना है। ओजोनोलाइसिस में अब हमेशा याद रखिए ऊपर हमें ओजोन और फिर CH3Cl2 लेना है और फिर नीचे हमें हमेशा जिंक और उसमें वाटर के प्रेजेंस पे। तो ये बना, तो ये आपका ओजोनोलाइसिस के रिएक्शन के बाद आपके दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, एक आपका प्रोपानेल और एक आपका इथानेल। हम हमेशा डबल बॉन्ड जहाँ तो वहाँ क्लीवेज होती है इस ओजोनोलाइसिस पे, इसलिए एक बना आपका प्रोपानेल और दूसरा बना आपका इथानेल। प्रोपानेल ये वाला हिस्सा और ये बना आपका इथानेल वाला हिस्सा। तो यहाँ नाम हमने भी लिख लिया IUPAC में, प्रोपानेल इथानेल। फिर दूसरा दिया गया 3,4-डाइमिथाइल हेप्ट-3-इन। ये देखिए आप कंपाउंड देखिए 3,4-डाइमिथाइल हेप्ट जो है 3-इन, ये आपका कंपाउंड हो गया। आप इसे ओजोनोलाइसिस करेंगे तो आपको दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए पेंट-2-इन और ये ब्यूट-2-इन। आप यहाँ पे देखिए हमें डिवाइड करना है इस डबल बॉन्ड के आगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 पेंट जो है 2 कार्बन में ऑक्सीजन लगेगा, इसलिए पेंट-2-इन मतलब आप पेंट-2-इन। ये देखिए पेंट-2-ओन, इसलिए आपका बन गया पेंट-2-ओन और आपका दूसरा बन गया ब्यूट-2-ओन। डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द लगाना है। ये 1 2 3 4, ये 2 में लगता है आपका O, और इधर भी 2 में लगता हो, तो आप देख सकते हैं पेंट-2-ओन और ब्यूट-2-ओन। तो यहाँ आपका ये बन गया है, कि पेंट-एन-2-ओन एंड ब्यूट-एन-2-ओन। तो आपकी ये दोनों प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे ओजोनोलाइसिस से। फिर तीसरा हम देखते हैं, हमें दिया गया था 2-इथाइल ब्यूट-1-इन। ये देखिए 2-इथाइल, यहाँ नीचे इथाइल ग्रुप है, 2-इथाइल ब्यूट-1-इन। तो ये आपका कंपाउंड आ गया। इस कंपाउंड को ओजोनोलाइसिस करना है और फिर हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं। पहला प्रोडक्ट जो हमें मिलता है ये देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन और फिर कार्बन नंबर 1 2 3 में आएगा। तो ये देखिए पेंट-एन-3-ओन और फिर आप दूसरी तरफ देखिए यहाँ तो सिर्फ ये था आपका CH2, उसमें एक O लग जाएगा, इसलिए मिथानेल हो गया आपका HCOH मिथानेल। आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि HCOH, इसका मतलब आपका मिथानेल फॉर्म हो गया ये। फिर हम दूसरा देखते हैं, जो लास्ट आपका कंपाउंड दिया गया यहाँ पे 1-फिनाइल ब्यूट-1-इन। ये देखिए 1 में एक फिनाइल ग्रुप है आपका, 1 के साथ आपका एक फिनाइल ग्रुप है और फिर दूसरा यहाँ दिया गया है कि 1-फिनाइल ब्यूट, यहाँ पे 4 कार्बन है, ब्यूट 1 के साथ इन, वो इसलिए 1 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है। तो आपका 1 कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है। फिर हम देखते हैं ओजोनोलाइसिस में यहाँ जब लगेगा तभी आप देखिए CH, यहाँ 3 कार्बन है, इसलिए ये आपका प्रोपानेल बनेगा। ये आपका प्रोपानेल बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड 2, ये आपका प्रोपानेल बन गया। फिर आप दूसरे में देखिए यहाँ फिनाइल ग्रुप है और एक CH2 ग्रुप है, उस CH ग्रुप है आपका। तो यहाँ जैसे आप ये वाला पार्ट का क्लीवेज करेंगे तो O लग जाएगा, तो एक बेंजल डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि ये C6H5CHO बनेगा, तो ये बेंजल डिहाइड बन गया। तो इस तरह आप देख लीजिएगा कि डबल बॉन्ड के बिल्कुल आसपास में आपको ऑक्सीजन लगा देना है, एक तरफ दोनों तरफ, तो उससे आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे और फिर उनके IUPAC नेम लिख दीजिए। या तो ये एल्डिहाइड बनेंगे या तो कीटोन, तो कौन सा भी बने, कीटोन बनेंगे तो आपको ओन लगाना है नंबरिंग पोजीशन के नंबर के बाद, और फिर आखिर आपका एल्डिहाइड बना तो डेफिनेटली उसमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पोजीशन, क्योंकि एल्डिहाइड तभी बनती है ओजोनोलाइसिस में जब वो कार्बन नंबर 1 पे हो, इसलिए डायरेक्ट नेल लगा दे लास्ट में AL, वो लगाने से वो आपका एल्डिहाइड बन जाएगा।